पहुंच गए थे एक बार मस्जिद में, पैर करके बैठ गए। वहां के मुल्ला ने डांटा, गुस्सा हुआ, है भाग यहां से, बेशरम कहीं का, पता नहीं तुझे ये मस्जिद है, पैर करके बैठा है, भगवान के घर के आगे पैर करके बैठा है। गुरु नानक देव ने कहा ठीक है, मेरा पैर मोड़ दो, घुमा दो जहां पर तुम्हारा खुदा अल्लाह नहीं रहता हो। अरे यहां तो खुदा अल्लाह रहता है मस्जिद में, तो जहां मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में भगवान रहता है, तो मेरा पैर वहां घुमा दो जहां पर भगवान खुदा अल्लाह नहीं रहता है। उसने गुस्से में पैर घुमाया, तो जहां जहां वो पैर घुमाया वहीं वहीं पर वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च घूमता रहा। कुरान शरीफ में भी लिखा है, हुवल अव्वल, हुवल आखिर, हुवल हाजिर, हुवल नाजिर, सब जगह है वो सर्वम खल्विदम ब्रह्म। वेद में लिखा है सर्वम पुरुषम एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत् येने दमावितम विश्वम वितस्ति मदितिष्ठति। भागवत। मया तत्विदम सर्व जगदव्यक्त मूर्ति ना गीता। सर्वत्र श्याम सुंदर सच में दिखाई पड़ते हैं। कैसी श्लीलता, कैसी अश्लीलता। अरे ये तो वेदों में लिखा है, भाषा दूसरी है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। माया 3 प्रकार की होती है, लोहित शुक्ल कृष्णाम। अगर मैं कह दूं भाई साहब ये लोहित माया समझते हैं आप, लोहित माया में सारी दुनिया आसक्त होकर मर रही है, सड़ रही है। आप कहिए क्या बाबा जी बोल रहे हैं, लोहित माया, लोहित माया। ये वैदिक शब्द है अश्लीलता का। लोहित माया माने अश्लीलता। हाँ, अब अश्लीलता आपको बोल दिया, हाँ जी अब तो समझ में आया। और हम ना बोले लोहित माया बोल दे तो क्या बाबा जी बोल रहे, पीपा करके आए क्या, लोहित माया, लोहित माया, लोहित माया। ये क्या है लोहित माया? एक छोटे बच्चे को पढ़ाना है, सिखाना है, तो मास्टर को नीचे उतरना पड़ता है। इसलिए वेदव्यास ने कहा कि जीव को गहरी नींद में कितना सुख मिलता है। किसी भी मनुष्य को, किसी भी पशु पक्षी को जब साउंड स्लीप आती है, सपना भी नहीं देखते जब, तो बड़ा आनंद मिलता है ना। ये आनंद क्यों मिलता है? तो इसको एग्जाम्पल से समझाया वेदव्यास ने। बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा है, भाई साहब जी जरा पढ़ लीजिएगा, ये तो फिर आप कमेंट करें ब्रज किंकर जी क्यों बोल रहे हैं। अपनी जेब से बोल रहा हूं क्या मैं निकाल करके कोई बात? अरे वेद शास्त्रों की बातें बोल रहा हूं। और भगवान तो बेवकूफ है नहीं कि भगवान भी बेवकूफी कर रहा हो ऐसे शब्दों को लिखकर। और जो भगवान को बेवकूफ समझे उसके समान दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है, कालिदास भी नहीं है। भगवान को बेवकूफ समझ रहा है। भगवान को ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ये बोलते हैं लोग, सोचते हैं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं बृहदारण्यकोपनिषद में, जैसे कि एक लड़की लड़के से प्यार करती है, चोरी चोरी स्कूल छोड़कर, जॉब छोड़कर उससे मिलने जाती है, फिर घर आती है तो बाप की, भैया की, सबकी चोरी से प्यार करती है। और फिर किसी होटल में मिलते हैं वे लोग, और होटल में मिलकर के निर्वस्त्र होकर के जो एक दूसरे का आलिंगन करते हैं इतनी जोर से कि ना उस लड़की को लड़के का होश रहता है, ना लड़की को अपना, और उस लड़के को ना उस लड़की का होश रहता है, ना अपना। जैसे यह होता है, होश खत्म हो जाता है, उसी प्रकार गहरी नींद में भगवान श्री कृष्ण जीव का आलिंगन करते हैं। उस आलिंगन में इतना सुख मिलता है कि जीव को पता ही नहीं कि श्री कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं।
जीव को ना अपना भान ना श्री कृष्ण का। तो जब जगता है गहरी नींद से वो मनुष्य, तो क्या कहता है, सुखम हम स्वापसम, मैं तो आज बड़े सुख से आनंद से सोया, ना किंचित हम वेदिशम, मैंने कुछ भी नहीं जाना क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और उसी गहरी नींद में 10 साल बाद बेटा पैदा हुआ था, माँ छाती पर चिपटाए उसको स्तन पिला रही थी, और 10 महीने का बच्चा गहरी नींद में सारे घर का काम कर रही थी, बेचारी नींद आ गई गहरी, बच्चा मर गया और कोई दुख नहीं। इतना आनंद है कि बच्चा मरे तो मरे, लुटेरे लूट ले जाए सारे घर को, चाहे हजारों लाख करोड़ों रुपया, वो गहरी नींद नहीं छोड़ता। इतना आनंद मिलता है गहरी नींद में। क्यों? भगवान श्री कृष्ण उस जीव का आलिंगन करते हैं, ये जीव को पता नहीं रहता। तो वेद आगे क्या कहता है, देखो जीवो, जब तुम्हारी अज्ञान अवस्था में भगवान श्री कृष्ण आलिंगन करते हैं, तब तो तुमको इतना सुख मिलता है। खरबों खरब रुपए का सुख एक तरफ, और गहरी नींद का 20 मिनट का भी सुख एक तरफ। तो जब अज्ञान अवस्था में आलिंगन करने पर भगवान श्री कृष्ण के इतना सुख मिलता है, तो जब तुम्हें ज्ञान हो जाता होगा और श्री कृष्ण को जान लेते होगे, और तब फिर वो आलिंगन करेंगे, तो कितना सुख मिलेगा। सोचो, जस्ट पॉन्डर ओवर इट फॉर ए व्हाइल, जस्ट ब्रूड ओवर इट। सोचो तो, ये बृहदारण्यकोपनिषद में लिखा भगवान वेदव्यास ने। अब मैं दुनिया के सारे विद्वानों को बुला रहा हूं अपने पास, शंकराचार्य के बाप हो चाहे काशी के विद्वान, सब कोई आ जाए, मुझे बताइए कोई और एग्जाम्पल जिससे मनुष्यों को, जीवों को यह समझ में आ सके कि गहरी नींद में इतना सुख कैसे मिलता है। 2 एग्जाम्पल कोई और हो सकता है, किसी के पास है ही नहीं एग्जाम्पल। और जो भगवान महापुरुष दे रहे, तो उंगली नहीं है, क्या एग्जाम्पल है। ये हाल है हमारी खोपड़ियों का। अब भगवत प्राप्ति करने चले, अरे और जो चीजें लिखी है वो भी तो पढ़ो। एक एग्जाम्पल दे दिया थोड़ा सा, 2 मिनट को, सेकंड को, तो तुम्हारे मन में तूफान आ गया। इसलिए कि तूफान यानी अश्लीलता का समुद्र भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर, साधारण नहीं। वो गंदगी भरी है, हजारों करोड़ों क्विंटल लीटर की अंतःकरण में। तभी तो हमारे गुरुदेव, हमारे शास्त्र वेद ये बताते हैं कि आंसू बहाओ, रो तो गंदगी निकलेगी, अपने को पतित मानो। छूटे मल ना मलही के धोए, घृत न पाव कुवारी बिलोए। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। जब आंख से आंसू बहाएंगे श्याम सुंदर राधा रानी और जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के निष्काम प्रेम में, तब वो गंदगी निकलेगी, तब महापुरुषों का और भगवान की इस वाणी का रहस्य समझ में आएगा। ये भागवत में भी लिखा है। जीवन छवो भागवतांग्रेणु, पढ़ लीजिएगा सवाल। तदश्म सारम हृदयं वतेदं यद ग्रह्य मानैण हरि नाम ध्येय, नो विक्रियेतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र दुहेषु हर्षा।
तो इसलिए जब एम अपना कोई बना ले सही सही, तो भगवान मिल जाएंगे, बड़ी जल्दी हेल्प करेंगे हमारे अज्ञान मिटाने में, एक महापुरुष से मिलाने में, उनका सत्संग देने में भगवान हेल्प करते हैं। ये तुलसीदास ने विनय पत्रिका में लिखा है, रामायण में भी लिखा है। संत विशुद्ध मिलहि पुनिते, राम कृपा करि चित वही जे, ज्योति पंथ चले मन लाई। ये पहली चौपाई मैंने रामायण से बोली है, अब विनय पत्रिका से सुनो। ज्योति पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई। जो मार्ग श्रुति संत दिखावे, ते पथ चलत सबई सुख पावे। अनुराग सो निज रूप तो, जो जगते विलक्षण देखिए। संतोष सम शीतल सदा दम, देहवंत न लेखिए। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भय। भय लोभ मोह विषाद क्रोध, सुबोध ते सहजहि गए। ये सबसे लंबा पद है विनय पत्रिका का। उसी में जब एंड हो रहा है तो ये तुलसीदास जी ये लिख रहे हैं। तो जग स्रोत है छल वंचना, सुख यहाँ लवलेश रंचना। और स्वर्ग में भी देवता भी दुखी है। जो भी मटेरियल चीजों में आनंद मानेगा और उसके लिए प्रयत्न करेगा, दुख आए बगैर नहीं रहेगा, चाहे वो स्वर्ग के देवी देवता ही क्यों ना हो। और इससे कोई ऊंचे उड़ जाते हैं, थोड़े से भक्ति तो नहीं करते, लेकिन मोक्ष के दलदल में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार वो मुक्ति जब उनको मिलती है तो वो भगवान से भी गए, संसार से भी गए, दोनों से गए, पेंडिंग में पड़ गए। और जो योगियों की सिद्धियां हैं, अणिमा गरिमा लगमा वगैरह, वो भी हमारा जो परम लक्ष्य है परमानंद दिव्यानंद की प्राप्ति, उसमें भी ये सिद्धियां बड़ी बाधक होती हैं। जैसे माता होती है ना, काम करने जाती है, जब घर का और बच्चा रोता है, कहना नहीं मानता, गोदी पर रहने के लिए जिद करता है, तो माँ झुंझुना पकड़ा देती है। वो झुंझुना बजा करके उसी में खेलता रहता है, माँ अपना काम करती है। तो ऐसे ही ये झुंझुने हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, योग की सिद्धियां वगैरह। इस झुंझुनों में भी अपने को आसक्त मत रखो। आनंद परमानंद दिव्यानंद श्री कृष्ण में है। ये लक्ष्य बना करके चले हम सब लोग, और उसमें महापुरुष की हेल्प के बगैर एक कदम कोई आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि पूर्व जन्म के कुसंस्कार के कारण कभी कोई विचारा धमकेगा, कभी कोई विचारा धमकेगा, और हमारी साधना को चौपट करता रहेगा। अतएव हरि गुरु को समान मानकर, उनकी समान शरणागति कर और अपनी बुद्धि का उनके चरणों में दान कर, उनके सिद्धांतों को सदा याद कर, फिर हमें प्रैक्टिकल साधना करनी है। अतएव अपनी जिद छोड़कर शास्त्रों वेदों के जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के सिद्धांत पर चलना है। ये इस लाइन का पंक्ति का अर्थ है। ताजी हाथ अब मान मना, जगत गुरु तम कृपालु वचना।
जग स्रोत है छल वंचना, जग स्रोत है छल वंचना, सुख यहाँ लवलेश रंचना, जग दुखी स्वर्ग में भी, दुखी स्वर्ग में भी देव गणा, है मुक्ति सिद्धि भी झुंझुना, दुखी स्वर्ग में भी देव गणा, है मुक्ति सिद्धि दुखी स्वर्ग में भी देव गणा, है मुक्ति सिद्धि भी झुंझुना, दुखी स्वर्ग में भी देव गणा, मुक्ति सिद्धि भी झुंझुना, है मुक्ति सिद्धि भी झुंझुना, साची हाथ अब मान मना, जगत गुरु कंठी भालू रचना, 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 महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी।